मार्वल ने फिर से पूरा गेम चेंज कर दिया। आज की ताजी मार्वल अपडेट सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे यार। रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हम सबके चहेते टोनी स्टार्क एके आयरन मैन डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में कैमियो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। बट उदास मत होना, क्योंकि वो कैमियो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्वल के आरडीजे को लेकर और भी बहुत बहुत बड़े प्लान्स हैं एंड विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि वो प्लान्स क्या हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल ने आरडीजे को डीपी एंड वुल्वी में आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन इस ना के पीछे बहुत बड़ी हाँ छुपी हुई है। तो चलो आपको पूरी बात बता देता हूँ। आप बस एक काम करो, बढ़िया सा कोई कोजी सा कोना ढूंढो, उसमें आराम से फैल कर बैठ जाओ, फिर सुनो। तो बात यह है गाइस कि टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम में अपनी जिंदगी कुर्बान करके एक एपिक कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट कर दिया था और मार्वल इसे अंडू नहीं करेगा। यानी केविन फाइगी ये खुद ऑफिशियली बोल चुके हैं कि वो एंड गेम वाली टोनी स्टार्क की डेथ को बिल्कुल भी अंडू नहीं करेंगे, उसे नहीं छुएंगे। यानी उस मरे हुए टोनी स्टार्क को मार्वल रिजरेक्ट नहीं करेगा, उसे जिंदा नहीं करेगा। बट इससे टोनी स्टार्क के वापस आने वाले रास्ते बंद नहीं हो जाते। मार्वल एंड गेम वाले टोनी के सैक्रिफाइस को टच इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो आयरन मैन को जिंदा कर देगा तो फिर भाई उसके सैक्रिफाइस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। हाँ, मार्वल आयरन मैन को दूसरे तरीकों से वापस लाएगा। वो तरीके क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो का टॉपिक है सुपीरियर आयरन मैन एंड इसको लेकर बहुत बड़ी हिंट भी मिली है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि अब आरडीजे भी एमसीयू में वापस आना चाहते हैं और वापस से आयरन मैन सूट पहनना चाहते हैं। पहले तो वो एमसीयू से बाहर निकलकर नॉर्मल मूवीज ट्राई करना चाहते थे और करी भी थी, ऑस्कर भी जीत लिया था और ऑस्कर जीतने के बाद से ही वांट्स टू बी बैक इन दी एमसीयू। और हम सब जानते हैं कि एमसीयू अभी अपने मल्टीवर्स सागा के बीच में है। तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो ज्यादातर इनसाइडर्स वगैरह सब बोल रहे हैं कि आयरन मैन मल्टीवर्स के एक दूसरे वेरिएंट के फॉर्म में सीक्रेट वॉर्स में वापस आ सकता है। बट ये तो सबने अंदाजा लगा लिया, लेकिन आयरन मैन का वो वेरिएंट होगा कौन सा जो पूरे के पूरे एमसीयू को हिलाकर रख देगा। इवन फैंस भी शॉक्ड हो जाएंगे। इसके बारे में डेफिनेटली किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो ये जो वेरिएंट है ये एक इविल सुपीरियर आयरन मैन का हो सकता है, यानी इविल टोनी स्टार्क। देखो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपने एक र्यूमर सुनी होगी कि उसमें सुपीरियर आयरन मैन आने वाला है, जिसके लिए टॉम क्रूज को आयरन मैन का रोल दिया गया है। ऐसी र्यूमर सुनी थी जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आनी थी। ये र्यूमर्स आपने भी मोस्ट प्रोबेबली सुन रखी होंगी, बट ऐसा कुछ भी डॉक्टर स्ट्रेंज में हुआ नहीं था। हुआ इतना था कि उस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में हमें अल्ट्रॉन बॉट्स की पूरी एक आर्मी दिखाई गई थी। और ये अल्ट्रॉन बॉट्स बनाए किसने होंगे? बहुत सीधा सा आंसर है दोस्तों, उस यूनिवर्स के टोनी ने। एंड जैसे हमारे यहाँ पर हमारे यूनिवर्स में भी टोनी अल्ट्रॉन प्रोग्राम पर काम तो कर रहा था, बट यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं अल्ट्रॉन प्रोग्राम फेल हो गया था और अल्ट्रॉन जाविस पर हावी होकर इविल बन गया था और उसका टारगेट था एवेंजर्स की पूरी टीम। तो जैसे हमारे मेन यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम फेल हुआ था, वैसे ही इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम फेल ना होकर सक्सेसफुल हो गया था और ये जो अल्ट्रॉन बॉट्स थे ये टोनी के उसी अल्ट्रॉन प्रोग्राम के अंडर आते थे। दैट मींस अभी उस यूनिवर्स का जो टोनी है वो अभी कहीं ना कहीं तो होगा ही, जिंदा होगा, ठीक ठाक होगा और एक बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज के तौर पर वो हमें अपकमिंग एवेंजर्स मूवीज में वापसी करते हुए दिखाई भी दे सकता है। दैट मींस मार्वल के आरडीजे को लेकर बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही बड़े प्लान्स हैं एंड ये प्लान्स वो डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स में एग्जीक्यूट कर सकता है दोस्तों। क्योंकि कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में आयरन मैन के कैमियो को लेकर मना कर दिया है। और मना इसलिए किया है क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन अपने आप में ही इतनी बिगर मल्टीवर्स मूवी है। एंड गेम के बाद ये शायद अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और अभी तो इसमें हल्क के आने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट मूवी है, उसको और भी बिगर बनाने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। आरडीजे को उसमें वापस लाने का सेंस नहीं बनता है, उन्हें वापस लाने का सेंस बनता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जिसे लेकर मार्वल दावा कर रहा है कि ये मूवी एंड गेम को भी बीट कर देगी। बट वी ऑल नो कि बिना आरडीजे के, बिना आयरन मैन के ये मूवी एंड गेम को बीट करने की तो बात छोड़ो, उसे छू भी नहीं पाएगी। और इसीलिए मार्वल अभी इस टाइम पर आरडीजे को एकदम सीक्रेट छिपा कर रखे हुए है, वो उसे किसी भी मूवी में आने नहीं देगा, इवन उसका कैमियो तक नहीं होने देगा। तो सोचो कि आरडीजे आयरन मैन के तौर पर वापस ना आकर सुपीरियर आयरन मैन बनकर वापस आते हैं और ये सुपीरियर आयरन मैन एक रिवेंज फ्यूल्ड इल्यूमिनाटी का हिस्सा बनकर आता है, उसी यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी का हिस्सा जिसे वांडा ने चुटकियों में खत्म कर दिया था। वैसे भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें ये दिखाया गया था कि उस यूनिवर्स का जो फाइनल बैटल था जिसमें थानोस को मारा गया था, थानोस को मारने का पूरा क्रेडिट एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को जा रहा था, जिसे बाद में इल्यूमिनाटी ने ही खुद खत्म कर दिया था क्योंकि वो मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ ना कि उस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क होगा वो फाइनल बैटल में गया ही नहीं, और इफ गया भी तो जिंदा बचकर वापस आ गया क्योंकि थानोस को मारने का क्रेडिट गया डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो ऑब्वियसली टोनी तो वहां
वहां का जिंदा ही होगा ना। जैसे अपने यहाँ मेन एमसीयू वाली टाइमलाइन में जो एंड गेम में बैटल हुआ था, उसमें थैनोस को एंड उसकी आर्मी को वाइप आउट करने का जो क्रेडिट जा रहा था वो किसे जा रहा था? ऑब्वियसली टोनी को, क्योंकि उसने स्नैप करके सैक्रिफाइस कर दिया था। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में ये काम किया था डॉक्टर स्ट्रेंज ने। इसका मतलब वहां का जो टोनी है वो अभी भी जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, और मे भी इल्यूमिनाटी का मेंबर भी है, और हो सकता है नेचर में थोड़ा इविल भी हो। और अब क्योंकि वांडा ने इल्यूमिनाटी को रायते की तरह फैला दिया था, इसीलिए उसी इल्यूमिनाटी का मेंबर होने के चलते वो सुपीरियर आयरन मैन हमारे इस मेन लाइन यूनिवर्स पर आकर अटैक और इसे इन्वेड कर सकता है, वांडा मैक्सिमॉफ को एलिमिनेट करने के लिए, उसे मारने के लिए, और उससे इल्यूमिनाटी को खत्म करने का बदला लेने के लिए। और ये सब कुछ एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है, जिसमें सुपीरियर आयरन मैन एक विलेनियस इविल कैरेक्टर के तौर पर आ सकता है। दोस्तों वैसे सोच कर देखो, आरडीजे एक इविल, एक विलेनियस रोल में कैसे लगेंगे भाई? एक इविल आयरन मैन, मतलब अभी तक तो आरडीजे हमारी साइड थे, अगर वो इविल बन गए और अभी के जो करंट एवेंजर्स है उनके अगेंस्ट चले गए भाई, तो डेफिनेटली ये आप कह सकते हो कि अभी के जो न्यू एवेंजर्स हैं वो आरडीजे से टक्कर नहीं ले पाएंगे। फाइट जरूर होगी, बट टोनी वो बंदा है जो अपने पर आ जाए तो भाई किसी की नहीं सुनता। डेफिनेटली वो नए एवेंजर्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा। ऐसे सुपर हीरोज के बस की बात नहीं है टोनी को हरा पाना। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है शुरुआत में वो अटैक करने आए, इल्यूमिनाटी का बदला लेने आए, बाद में धीरे धीरे वो एवेंजर्स के साथ मतलब सुधर जाए, सही हो जाए, वो तो बात की बात है। बट हाँ, यहाँ पर मार्वल एक्चुअल में टोनी को सुपीरियर आयरन मैन के वेरिएंट के तौर पर वापस ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रॉन बॉट्स वाली मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। पर यही नहीं, और भी तरीके हैं जिनके थ्रू आरडीजे वापस आ सकते हैं एमसीयू में। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो रोडी या रीडी के सूट के एआई के तौर पर वापस आएंगे, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। इन सारे वेज पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो आप। तो मल्टीवर्स वाले और एआई वाले, इन दोनों तरीकों से इफ टोनी वापसी करता है तो एंड गेम वाली आयरन मैन की डेथ इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फैंस टोनी स्टार्क की विट और ह्यूमर को फिर से बिग स्क्रीन पर एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा आरडीजे के रिटर्न को लेकर एक और चीज जो इशारा करती है वो ये कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हॉट टॉयज ने अचानक से आउट ऑफ नोवेयर टोनी स्टार्क का, मतलब आयरन मैन का एक नया टॉय, एक नया एक्शन फिगर अचानक से ही लॉन्च कर दिया। और वो भी कौन सा? 2012 की एवेंजर्स मूवी में जो आयरन मैन सूट पहना था उन्होंने, वो वाला एक्शन फिगर, वो वाला टॉय, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर। अब ये टॉय तब लॉन्च हुआ है जब डेडपूल और वुल्वरीन आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, और आरडीजे भी मार्वल में वापसी को लेकर ओपन है, पूरी तरह से उन्होंने हाँ कर रखी है। और इस टॉय का अचानक से लॉन्च होना, क्योंकि ये कंपनी मार्वल के सारे ऑफिशियल एक्शन फिगर्स वगैरह लॉन्च करती रहती है जब जिस मूवी को या जिस कैरेक्टर को आना होता है। कई बार मूवीज में कौन कैरेक्टर आ रहा है ये हमें टॉयज की सीरीज को देखकर ही पता चलता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा, एक्चुअल में बहुत बड़ा इशारा है आरडीजे के रिटर्न को लेकर। वैसे भी अभी रिसेंटली आरडीजे के ऑस्कर जीतने के बाद लिटरली हर एक स्टूडियो इंक्लूडिंग मार्वल स्टूडियोज उन्हें हायर तो जरूर से करना चाहता है। और अगर सच में मार्वल यहाँ पर आरडीजे को आयरन मैन के तौर पर वापस ना लाकर सुपीरियर आयरन मैन के तौर पर लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एंड इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा। एंड यू नो, मार्वल हमें कभी शॉक देने से चूकता नहीं है। और गाइस, अभी अपकमिंग कॉमिक कॉन में D23 के इवेंट्स में बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और आने वाली अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सो गाइस, आपको क्या लगता है आयरन मैन किस वे में, किस वेरिएंट के तौर पर वापस आएगा, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अपना ख्याल रखिए गाइस, बी सेफ। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।